ओम शांति। मुरली मंथन। टुडे थॉट। आज के महावाक्य से पास विद ऑनर बनने के लिए हर खजाने का अकाउंट चेक करके जमा करो। आज बाप दादा ने सभी बच्चों के भाग्य को देख हर्षित हो रहे हैं। ऐसा भाग्य सारे कल्प में सिवाय ब्राह्मण आत्माओं के किसी का भी नहीं हो सकता। देवताएं भी ब्राह्मण जीवन को श्रेष्ठ मानते हैं। हर एक अपने जीवन के आदि से देखो कि हमारा भाग्य जन्मते ही कितना श्रेष्ठ है। जीवन में जन्मते ही परमात्म माता पिता की पालना का भाग्य मिला। टीचर के रूप में शिक्षा का भाग्य मिला। सतगुरु के रूप में दिव्य वरदान मिले। कितनी अनोखी पालना है और कितने थोड़े कोटों में से कोई को मिलती है। अपने भाग्य को अच्छी तरह से जानते हो। भाग्य को स्मृति में रखते हुए झूलते रहते हो, गीत गाते रहते हो, वाह मेरा भाग्य वाह। अमृत वेले से लेकर जब उठते हो तो परमात्म प्यार में लवलीन होकर उठते हो। परमात्म प्यार उठाता है। दिनचर्या की आदि परमात्म प्यार से होता है। प्यार की घंटी आपके समय की घंटी है, आपको उठाती है। सारे दिन में परमात्म साथ हर कार्य कराता है। कितना बड़ा भाग्य है जो स्वयं बाप अपना परम धाम छोड़कर आपको शिक्षा देने आते हैं। ऐसा कभी सुना कि भगवान रोज अपने धाम छोड़कर पढ़ाने के लिए आते हैं? आत्माएं चाहे कितना भी दूर दूर से आए, अमेरिका से, अफ्रीका से, परम धाम से ऊंचा धाम तो कोई है ही नहीं। तो ऊंचे त्यूंचे बाप ऊंचे त्यूंचे बच्चों को पढ़ाने आता है। सोचो कितना श्रेष्ठ भाग्य है जो स्वयं परम शिक्षक, परम सद्गुरु, परम पिता हर कार्य में साथी बनकर साथ देते हैं। आप क्या गीत गाते हो? तुम तो यहीं कहीं बाबा मेरे साथ साथ हो। दूर तो नहीं है ना? हर कर्म में चलते फिरते खाते पीते हर कर्म में साथ है। आप बच्चों का भी वायदा है ना, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। सोना भी अकेले नहीं है। अकेले सोते तो बुरे स्वप्न, बुरे ख्यालात स्वप्न में भी आते हैं। लेकिन बाप का इतना प्यार है जो सदा कहते मेरे साथ सो अकेले नहीं। चलते फिरते अगर दफ्तर में भी जाते हो, बिजनेस भी करते हो, तो बिजनेस के आप ट्रस्टी हो, लेकिन मालिक तो बाप है ना। दफ्तर में जाते आप जानते हो हमारा डायरेक्टर, बॉस बाप दादा है या निमित्त मात्र है। कभी उदास हो जाते हो तो बाप फ्रेंड बनकर बहलाते भी हैं।
फ्रेंड बन जाता है। कभी प्रेम में रोते हो, आंसू आते हैं, तो बाप पोंछने के लिए भी आते हैं। आपके आंसू दिल के डिब्बी में मोती समान समा देते हैं। कभी कभी नटखट होके रूठ जाते, जो बहुत मीठा मीठा है। बाप रूठे को मनाने आते हैं, कहते हैं कोई बात नहीं, जो कुछ बीत गया भूल जाओ। ऐसे प्रेम से मनाते भी हैं। अहो सौभाग्य, ऐसी परमात्म पालना भाग्यशाली बच्चों को ही प्राप्त होती है। जब कहते बाबा आप भूल जाते हो, एक तरफ कहते हैं कंबाइंड है, कंबाइंड कभी भूलता है क्या? जब साथ साथ है तो साथ वाला भूल सकता है क्या? तो भी बाबा कहते हैं शाबाश बच्चे, बच्चों में इतनी ताकत है जो कंबाइंड को भी अलग कर देते हैं। बाप दादा बच्चों का खेल भी देखते हैं। अपने भाग्य को सदा स्मृति में रखो। होता क्या है, सोचते हो मेरा भाग्य बहुत ऊंचा है, सोचता स्वरूप बनते। बाप चाहता है स्मृति स्वरूप बनो। आपका आदि अनादि स्वरूप आदि देवता स्वरूप है, अनादि सत्य स्वरूप में आत्मिक स्वरूप है। जैसे कोई अपने सीट पर बैठता है तो ऑटोमेटिकली ऑक्यूपेशन व गुण शक्तियाँ स्वतः इमर्ज होती है। ऐसे आप सदा अपने स्वरूप के सीट पर सेट रहो तो हर गुण, हर प्रकार का शक्ति का नशा स्वतः इमर्ज होगा। आपके नेचुरल नेचर है ब्राह्मणपन के संस्कार। बाबा ने 3 संस्कार यूज करने की परमिशन दी है। जैसे अलग अलग स्टेट में अलग अलग भाषा यूज करते हैं, सीखते हैं जीवन यापन के लिए, सरवाइव करने के लिए। संगम युग में भी शिव बाबा ने देवी देवताओं के समान परम धाम में सतोगुणी संस्कारों को, देवताई संस्कारों को, ब्राह्मण संस्कारों की भाषा यूज करने की सुंदर कला सिखाई है। आसुरी संस्कारों की, देह भान के संस्कार, लैंग्वेज, पुराने संस्कारों की भावना, भाषा ब्राह्मण आत्माओं को उपयोग नहीं करना है, क्योंकि ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मा बाप के हर कदम पर कदम रखने वाली, फॉलो फादर करने वाली श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हो, जिसे स्वयं बाप दादा परम शिक्षक स्वयं पढ़ाता है, स्वयं पालना देता है, हर बात की सावधानी देता है। हमारे हर बोल ऐसे हो जो अनुभव करे कि यह बोल मोती है, शुभ भावना के हीरे मोती समान है। हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ खजाना है। समय का खजाना, संकल्प का खजाना, बोल का खजाना, ज्ञान धन का खजाना, योग की शक्तियों का खजाना, दिव्य जीवन के सर्व गुणों का खजाना जमा करना है। जैसे स्थूल धन का अकाउंट चेक करते हो ना, इतना जमा है, ऐसे हर खजाने का अकाउंट चेक करना है। खजाना भरपूर है,
बाबा बच्चों को प्यार से समझाते हैं, बच्चे जो होगा अचानक, डेट आउट अचानक होगा, बताएंगे नहीं, इशारा दे रहे हैं। आपका भी टाइटल है सर्वशक्तिमान, शक्तिमान तो नहीं है ना, सर्वशक्तिमान है, तो भविष्य में भी सर्वगुण संपन्न, सिर्फ गुण संपन्न नहीं, या सब खजाने जमा करना है। शक्तियाँ जमा हो रही हैं तो चेक करना है, साधारण बोल, साधारण कर्म महान आत्माओं के नहीं हो सकते। बाप दादा बच्चों का खेल भी देखता है। बच्चे कंप्लेन बहुत करते हैं। बाबा चाहता है बच्चे कंप्लेन नहीं, कंप्लीट बने, कंप्लेन ख़त्म करें। कंप्लेन की फाइल तो बहुत है ना। बाबा चाहता है बच्चे फाइन नहीं, रिफाइन बने। पसंद है ना, कोई कैसा भी हो उसके साथ चलने की विधि सीखो। यह तो होता रहता है, विघ्न तो आते रहेंगे, विघ्नों में समय नहीं लगाना है। अगर पहाड़ है ना तो किनारा करके निकल जाना है। पहाड़ को हटाना नहीं है कि यह बदले तो मैं बदलूं, यह बदले तो मैं बदलूं। यह ब्राह्मणों के संस्कार नहीं है, यह सत्य है, यह असत्य है, यह महीन धागे हैं, इन धागों में भी उलझना नहीं है। यह बहुत महीन धागे हैं, उड़ने नहीं देंगे। बहुत सत्यता के पर्दे का धागा है, यही सोचते हैं यह तो सच्ची बात है, यह राइट है, यह रॉन्ग है। अब इससे भी मुक्त बनना है। राइट रॉन्ग की चेकिंग बाबा करेगा, मुझे जिद और सिद्ध नहीं करना है। हम बाबा के स्वीट श्रेष्ठ महान आत्माएं हैं जिससे बाप अति प्रेम करता है। हम भाग्यवान आत्माएं हैं, बाबा की श्रेष्ठ उम्मीदें हैं। उन उम्मीदों को पूरा करने वाली देव आत्माएं हैं। तो देव आत्माएं सदैव ही सबको गुड वाइब्रेशन देती है, दुआएं देती है। जो देंगे वही मिलेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सुख देंगे सुख मिलेगा। तो अपने आप को सतो प्रधान बनाकर, सात्विक गुणों से भरपूर होकर मानसिक युद्ध को समाप्त कर अपने आप को शक्तिशाली बनाना है, श्रेष्ठ बनाना है। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू।